नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सोच लेकर आया हूँ और एक नई सीख लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को आप लोग पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में परिवर्तन ला सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक सेठ जी थे और उनके यहाँ एक नौकर काम करता था। वहीं पर सेठ जी जहाँ ईश्वर को बहुत ही भला बुरा कहते थे जब उनके व्यापार में घाटा हो जाता था, लेकिन वहाँ जो नौकर था उनके यहाँ वह ईश्वर का भक्त था और ईश्वर में अटूट विश्वास भी रखता था। तो वह जब सुनता कि यह सेठ जी ईश्वर के बारे में भला बुरा कह रहे हैं, तो वह नौकर उन्हें टोकता और कहता कि परमात्मा के बारे में ऐसा मत कहा करें। होता क्या है, जब भी सेठ को घाटा होता या कोई अनहोनी हो जाती तो वह आकाश की तरफ देख करके ईश्वर के बारे में उल्टा सीधा कहते थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन क्या होता है, जो सेठ जी थे वह नौकर पर बहुत ही नाराज रहा करते थे। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर का भक्त था और जबकि वह जो सेठ जी थे ईश्वर का विरोध करने लगते थे कभी कभी जब उनका व्यापार में घाटा हो जाता था। होता क्या है, एक दिन सेठ जी उस नौकर को अपने साथ लेकर के जाते हैं और जब साथ लेकर के गए तो उन्होंने अपने नौकर से कहा, जाओ ककड़ी लेकर के आओ जो खाई जाए। तो कहा ठीक है। तो जो वह नौकर था वह गया और सेठ जी के लिए ककड़ी लेकर के आया। तो जब सेठ जी खाने लगे तो वह ककड़ी जो थी वह बहुत ही कड़वी थी। तो उन्होंने क्या किया, वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी और कहा कि इसे आज तुम खाओगे। तो वह नौकर कहने लगा, ठीक है लाओ हम खाते हैं। तो वह नौकर उस ककड़ी को जब खाने लगा तो वह ऐसे खा रहा था कि जैसे बहुत ही स्वादिष्ट हो वह ककड़ी। इतने में जब सेठ जी देखते हैं कि अरे ये तो बड़े मज़े से खा रहा है, ऐसा लगता जैसे यह ककड़ी स्वादिष्ट हो, यह कड़वी ना हो। तो सेठ जी उसके पास गए और बोले कि तुझे यह ककड़ी क्या बहुत अच्छी लगती है, कड़वी नहीं है? तो वह नौकर कहता है, हाँ सेठ जी, यह जो ककड़ी है यह कड़वी है, लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ कि मेरे मालिक रोज़ रोज़ स्वादिष्ट भोजन हमें खिलाते हैं, स्वादिष्ट पकवान खिलाते हैं। आज अगर हमें कड़वी चीज़ खिला दी तो हम आप पर क्यों गुस्सा करें। तो सेठ जी ने जब नौकर के मुँह से यह बात सुनी तो उन्होंने बहुत ही अपने मन में ग्लानि प्रकट की और आकाश की तरफ देखकर सोचने लगे कि हमें ईश्वर माफ़ कर दीजिए। मैं समझ गया कि आपने हमको धन संपदा सब कुछ दिया, लेकिन थोड़ा बहुत दुख आ जाता है तो हमें आपके बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहिए। तो वह ईश्वर से माफ़ी मांगने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर ने इतनी धन संपदा और मानव शरीर दिया है। अगर आपको एक दिन कोई दुख भी आ जाए तो ईश्वर को कभी मत कोसें, ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वह दिन, दुख का दिन ऐसा होता है कि दुख के दिन में ही ईश्वर को हम याद करते हैं ज़्यादा। तो ओशो की कहानी से हमें यही सीख मिलती है। मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके।
तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।